नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग परेशान होंगे कि आप लोग फ़ोन कर रहे हैं और मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूं, या तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो मेरा अभी RCT में क्लास लगा हुआ है, तो मैं बकरी पालन उसमें पढ़ा रहा हूं। 9 बजे से मैं ड्यूटी निकल जाता हूं और रात को 8 बज जाता है, मुझे आते आते 8 बज जाता है। तो इस बीच में मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना मेरा मजबूरी है, क्योंकि उस समय क्लास लेते समय मैं मोबाइल उठा नहीं सकता और वहाँ का नियम है, तो इसीलिए मोबाइल मेरा बिल्कुल स्विच ऑफ रहता है। तो दोस्तों, अभी मेरा क्लास चल रहा है, जिसका मैं सबूत आपको दिखा रहा हूँ। मैं कुछ क्लास का वीडियो इसमें भेज रहा हूँ, जो कि आपको इसमें जानकारी मिलेगा और आप मेरा मजबूरी समझेंगे कि मैं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा हूँ। तो यदि किन्हीं को ज़रूरी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप करें। मैं रात में आके देखूंगा, जो ज़रूरी रहेगा तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरे साथ भी बहुत बार होता है, लोग कहते हैं कि मैं आपका बाड़ा घूमना चाहता हूँ। तो कभी भी अगर बकरी पालन में आपको सक्सेस होना है तो बाड़ा घुमाने के फेरा में मत रहिए। आप ये मत सोच के चलिए कोई बोल दिया कि मैं आपका बाड़ा घूमना चाहता हूँ तो शौकिया मत किन्हीं को घुमाइए। वो जो आप अगर आप सकता है, कोई ऐसा है कि वो आपके जैसे बिजनेस आप कर रहे हैं, तो बकरी खरीदने वाले या कोई ऐसा ज़रूरी भूसा पहुंचाने वाले, चारा पहुंचाने वाले अगर आ रहे हैं ज़रूरी पर्सन, तभी उनको अंदर आने दें, और वो भी उनको पूरा पैर सैनिटाइज करके ही बाड़े में आना है। ऐसा नहीं है कि जब कोई दोस्त यार फ़ोन किया कि मैं आपके बाड़े में आ रहा हूं तो बुलाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। यही लॉस होता है बकरी पालन में, घाटा का कारण यही बनता है। कभी भी आप लोग मेरे पास भी होता है कि बाड़ा मैं आपको देखना चाहता हूं, तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो कि ऑलरेडी होता भी नहीं है टाइम मेरे पास। तो लोग मुझे गाली देते हैं कि बाड़ा घूमने नहीं देता है। मैं क्यों नहीं घूमने देता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कभी भी किसी आदमी को बिना मतलब में अपने बकरी फार्म में बिना मतलब के ना घुमाएं। तो जैसे ही कोई एंट्री करे तो आपको यही करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट इस पानी में मिला हुआ है, उसमें पैर डाल के वो बाड़े के अंदर आए। ये हो गया। दूसरी बात है कि उसके साइड में जैसे ही अंदर आपका जो आदमी आता है, ये रखवाला का घर रहेगा। इसमें आप चाहें तो कोई, जिसे आप अगर बड़े आदमी संपन्न आदमी है तो नौकर वगैरह रख सकते हैं, स्वयं रख सकते हैं, या कुत्ता वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से बगल में आपको इस साइड में रखना है, जिसका खिड़की गेट की तरफ खुलेगा, जहाँ से कि कोई भी तुरंत देख लेगा कि अगर यहाँ कोई गेट आपका ढक आ रहा है तो यहाँ खिड़की तो तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ कोई आया हुआ है, जहाँ से आप देखेंगे। उसके बाद जैसे ही ये बगल में प्रसव रूम है, ये बगल में प्रसव रूम भी बनाना है। इसमें मेडिकल ये दवा रखना है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी दवा इसमें रखना ज़रूरी है। तो एक दवा रूम भी रहेगा जो इमरजेंसी के लिए आपको डिस्पेंसरी इसमें रहना है, फर्स्ट एड दवा इसमें रहेगा। उसके बाद इधर चारा स्टोर है, जो आपका बाड़े का दाहिने साइड में चारा स्टोर, और साफ पानी पीने के लिए एक पानी का आप इसमें समरसेबुल या चापाकल कुछ का भी व्यवस्था कर सकते हैं। पानी आपको साफ रखना होगा, समझाऊंगा आपको। तो मेरा कहने के मतलब है कि सब एज की बकरी को अलग अलग रखना है, मिक्स करके नहीं रखना है। बकरी आपस में बहुत मारधाड़ करती है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि कभी भी जो बीजू नर है, उस बीजू नर को कभी भी, जो बीजू नर का आपका जो बड़ा है जिसमें आप रख रहे हैं, बीजू नर के बगल में कभी भी दूध देने वाली बकरी को ना रखें। अगर आप दूध देने वाले बकरी को बीजू नर के बगल में रखते हैं तो उससे आपको दिक्कत आएगा। दूध देने वाला बकरी को अगर बीजू नर के बीच में अगर आप रखते हैं तो उसके गंध से, जो दूध का गंध बकरियों के जो बकरे को लगता है, तो उसमें उसको नपुंसकता उसमें आएगा, और बकरा आपका उस तरीक़ा से क्रॉस नहीं कर पाएगा जितना को आपको प्रजनन में चाहिए। अगर आपको बाड़े में बकरा प्रजनन क्षमता बना हुआ ज़्यादा है तो वहीं आप सक्सेस हैं। तो बकरा को कभी भी, मैं इसलिए बताया था कि ये बीजू नर के बगल में कभी भी दूध वाली बकरी, जो दूध तत्काल दूध अभी दे रही है, जिसने भी बच्चे को जना है 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले, उसको नर के बगल में नहीं रखना है। तो ये सब बात मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मेनली आपको दिमाग में ये रखना है कि कभी भी कोई, अब ये टॉपिक ये है, इसके बाद मैं लंबा भी चर्चा करूंगा। सबसे बड़ा टॉपिक आपके लिए ये होगा कि कभी भी कोई भी आदमी, कितने प्रिय आदमी, चाहे मैं आ जाऊं, चाहे कोई कितना भी बड़ा कोई ना हो, कितना बड़ा मित्र क्यों ना हो, आप उसको बाड़े में कभी भी कहे कि मैं आ रहा हूँ घूमने, आप बिना मतलब के घूमने ना दें। अगर बहुत ज़रूरी है कि उनको आना ही चाहिए तो आएंगे। आपका बाड़ा में एंट्री करते के साथ एक पानी का हौज है, जिसका गहराई कम से कम 3 से 4 इंच है, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार मिला के उस पानी को डाला गया है, जो प्रति 15 दिन पर पानी को आपको बदलते हैं आप। उसमें पूरा पैर अपना डाल कर, पैर धो के तो अंदर आएँ। यदि आप भी कहीं गए हैं
तो आप भी अपने बाड़े में आएंगे तो इसमें धो के आएंगे। इसमें कोई चर्चा ये नहीं करें आपकी अब बगल में बहुत लोग बकरी रखे हुए हैं तो उनकी कुछ नहीं होता है, मेरा क्या हो जाएगा। आपको सेफली बकरी पालन करना है। बाड़े के बाड़े उजड़ जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। अब कहीं वो घूम रहे हैं तो चप्पल जूता में उनका जो बैक्टीरिया है, जो मिट्टी का जीवाणु है, बहुत तरह के जीवाणु होते हैं। बहुत जगह बकरी पालन है जिसे FMD गाय भैंस को भी होता है और बकरी को भी होता है। तो इंसान कहीं से भी आ रहा है तो उसका पैर चप्पल जूता में अगर जीवाणु है तो चप्पल जूता तो खोल ही दिया और साथ में वो पैर और पोटेशियम परमैंगनेट वाला पानी में रखेंगे तो सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद बाड़े में आएँ और ज़रूरी हो तो ज़रूरी पर्सन ही आपके बाड़े में आएँ। अनदर दोस्ती यारी सामाजिक ये नहीं कि जोन मन तोन आपके बाड़े में आ रहे हैं तो आप बकरी पालन में फेल हो जाएंगे। तो कभी भी, जिससे मैं बोला हूँ कि ये निचली स्ट्रक्चर है कि बाड़ा इस तरीक़ा से बनाएं कि सब बीजू नर, टीजर, मेमना, 6 माह का गाभिन बकरी, युवा बकरी जो भी है सब अलग अलग रखना है। तो आप मेन समझना ये है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि उत्तर की ओर से रास्ता होना चाहिए। अगर बाय द वे आपके पास उत्तर से रास्ता ना है, अगर कोई बाड़ा बना रहा है इसको उत्तर से रास्ता नहीं है तो आप इधर से भी रास्ता बना सकते हैं। देख लीजिए, पश्चिम से भी आप एंट्री कर सकते हैं, दक्षिण से भी आप एंट्री अपना बना सकते हैं, जिधर से भी आपका रास्ता हो। लेकिन ये तो आप बाउंड्री से बाहर किधर से भी आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन जिस स्ट्रक्चर जहाँ आपका बकरी का बाड़ा है, जो ये वाला, ये तो बाउंड्री के अंदर बाहर से आप किधर से भी अपना रास्ता बना सकते हैं। चलिए भाई, इधर रोड है, दक्षिण साइड में तो रोड दक्षिण से ढुक गए, पश्चिम साइड है तो पश्चिम से हम ढुक गए, ठीक है। लेकिन हम पश्चिम से आके हमको बकरी का बाड़ा इधर जो बकरी का है, जिसमें बकरी मेरी रह रही है, उसका निकास कभी भी उत्तर से ही होगा। उत्तर से, उत्तर इधर हो गया मान के चलिए। हाँ 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 हाँ, मान लिया कि हमारे उत्तर तरफ से रास्ता हमको नहीं है, हमको पश्चिम से रास्ता हमको ज़मीन में है, तो हम पश्चिम से रास्ता बना लिए। लेकिन अंदर बकरी का स्ट्रक्चर यही रहेगा जिसमें बकरी रहेगी। हाँ, क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि जब जो मौसमी हवा चलता है तो ये आप ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, आपने इसको बनाया है और ऐसे दीवार बना के आप घेरेंगे। ये दक्षिण साइड है, दक्षिण से भी आप दीवार बना के ऊपर घेरेंगे और ऊपर थोड़ा सा खाली 3-4 फीट छोड़ देंगे वेंटिलेशन हवा के लिए। लेकिन पूरब और पश्चिम से आप पूरा घेरेंगे। ये पूरब है और इधर पश्चिम है ना लंबाई जी, बहन जी, ये पूरब है और ये पश्चिम लंबा है, तो ये दोनों पूरब पश्चिम हम दीवार घेर देंगे, दक्षिण भी दीवार घेरेंगे और ऊपर से हम इसका छौनी देंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। तो पूरब पश्चिम से बिल्कुल पैक रहेगा, क्योंकि जब भी बरसात का हवा चलता है, पानी चलता है, तो मेनली पश्चिम से आता है या फिर पूरब से आता है। मेनली उसका पानी का जो बहाव आता है हवा के साथ जो अंदर की ओर आता है मौसमी हवा, तो बकरी को डायरेक्ट लगेगा, उससे आपका बकरी को बीमारी आएगा। और दक्षिण से भी होता है, लेकिन उत्तर साइड से जल्दी हवा का बहाव नहीं होता। बरसात में जो झटास जिसे बोलते हैं हम लोग देहात में, उत्तर साइड से दक्षिण की ओर जाते हुए बहुत कम देखा गया है अपवाद में। अगर बाय द वे ऐसा होगा तो हम तिरपाल लगा सकते हैं, लेकिन पूरब पश्चिम से तो हमेशा चलते रहता है। तो अब समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि पूरब पश्चिम से लंबा करके क्यों घेरने के लिए बोला जाता है। तो पूरब पश्चिम से लंबा करके घेर देना है। दक्षिण साइड से भी आपको ऊंचा करके जो ऊपर वाला भाग है उसको आपको 2-3 फीट वेंटिलेशन के लिए छोड़ देना है। और आपको क्या करना है, जब छौनी दीजिएगा तो बीच का यदि 18 फीट है, बीच का अगर आपने एंगल 18 फीट रखा है, तो ये दोनों किनारा वाला 15-15 फीट रखेंगे, तो 3 फीट का गैप होगा, तो आपका ढलान बन जाएगा, जिससे पानी बाहर आ जाएगा। ये खुला आवास है, जो मैं अभी इसको विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद मैं अर्थ खुला आवास आपको बता के दिखाता हूँ। मेनली मेरा इसमें मेनली फोकस अभी यही था कि जो आदमी कहते हैं कि बाड़ा घूमने नहीं देता है, गहराई कम से कम 4 इंच रखें, 4 इंच गहराई रखें ताकि उनका पैर ढुक जाए। और प्रत्येक 15 दिन पर पोटेशियम परमैंगनेट इस पानी में आपको मिलाना है। 15 दिन हो गया तो पानी को फेंक देना है, हटा देना है, फिर नया पानी भरना है। और यदि 10 लीटर पानी है तो 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट, 15 लीटर पानी उस हौज में अटता है आपका, था 15 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट आपको उसमें डालना है। और कभी भी मैं बार बार, ये मेरा टॉपिक और भी चलेगा, लेकिन इस टॉपिक का मतलब था कितनों प्रिय मित्र हों, आपका कितनों प्रियो दोस्त हों, कोई भी हो, बिना मतलब के बाड़े में ना बुलाएं। और चाहे देखिए कितना लोग बाड़े में आना चाहेंगे, आप नहीं बुलाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। मान जाए चलेगा। अगर एक आदमी आपसे नाराज होते हैं और आपका टोटल जानवर बचता है, वो बढ़िया है कि उनको खुश करना बढ़िया है। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट जो मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी मैं टोटल चर्चा चलेगा तो